तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ अगर आपको जल्दी देखनी हो तो आप कैसे देखेंगे। ठीक है, इसके दो तरीके जनरली कई सारे लोग सजेस्ट करते हैं। एक होता है भावबल और एक होता है अष्टक वर्ग। वैसे तो देखिए, स्ट्रेंथ अपने आप में देखना एक बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। और इसमें ना सिर्फ आप ग्रह का गुणधर्म, राशि, नक्षत्र वगैरह सब देखेंगे, लेकिन इसमें ये भी देखेंगे कि आदमी का कार्मिक अलाइनमेंट कितना है उस हाउस के रिगार्डिंग, जिस भी हाउस को आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको जल्दी से किसी का देखना हो, ज्यादा टाइम, इतना टाइम नहीं है आपके पास एनालाइज करने का, तो उसके क्या तरीके हैं, उन तरीकों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उसके दो तरीके जनरली डिस्कस करे जाते हैं। एक होता है भावबल, एक होता है अष्टक वर्ग। तो हम इसमें दो चीज डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि भावबल और अष्टक वर्ग है क्या। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि भावबल अष्टक वर्ग देखना कैसे है। और तीसरा हम देखेंगे भावबल अष्टक वर्ग का सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पर क्या चीज अप्लाई करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम भावबल पे। तो आप किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे। मैं यहाँ पर जेहोरा शुरू करता हूँ। और जस्ट प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको एस्ट्रो सेज पे भी दिखा दूंगा। आप किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे, कोई भी चार्ट खोलेंगे, आप उसमें जाएंगे स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ में अदर स्ट्रेंथ में, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिखेगा आपको भावबल। ठीक है। ये बेसिकली आपका स्ट्रेंथ बताता है किसी भी हाउस की। जैसे फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ यहाँ पर 618 बताई हुई है, सेकेंड हाउस की 563 बताई हुई है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ बताता है किसी भी हाउस की। तो भावबल हमारा क्या बताता है, भावबल ये बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जिस भी आप घर का भावबल देख रहे हैं, जिस भी भाव का भावबल देख रहे हैं, वो पर्टिकुलर एरिया आपका लाइफ का कितना स्ट्रांग होने की संभावना है, ये चीज हमारा भावबल बताता है। ठीक है। तो हमने देखा एस्ट्रो, सॉरी, अपना जगन्नाथ होरा में तो हम ऐसे देखेंगे। एस्ट्रो स्टेज पे मैं दिखा देता हूँ आपको। एस्ट्रो सेज आप खोलेंगे और किसी भी चार्ट पे आप जाएंगे। ठीक है। इस चार्ट पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप कैलकुलेशन में आप जाएंगे और कैलकुलेशन में ये सात बल एंड बाहुबल आप देखेंगे। सात बल हमारा बेसिकली आप प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तब यूज करेंगे। किसी भी भाव की स्ट्रेंथ देखना चाहते हो तो आप भावबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये भावबल अलग 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 हाउसेस का दे रखा है। तो आप देखेंगे इसमें आपका टोटल भावबल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। थोड़ा बहुत देखिए, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होते क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन ही है बस। ठीक है। तो आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं, एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ आपको। जैसे किसी भी हाउस का भावबल आप देखेंगे 420 से ऊपर है, तो उसको आप एवरेज ले सकते हैं। 420 से नीचे आप उसको वीक समझ सकते हैं। 480 के ऊपर जितना ऊपर जाएगा उतना वो ग्रह, उतना वो भाव उस पर्टिकुलर कुंडली में या उस पर्टिकुलर पात्र का स्ट्रांग होगा। जैसे इसमें आप देखेंगे, फर्स्ट हाउस आपका 618 लिए हुए है, सेकंड हाउस भी अच्छा है। ठीक है। एट्थ हाउस भी ठीक ठाक है। अधिकतर हाउस इसमें एवरेज से अच्छे ही हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किसी भी भाव की स्ट्रेंथ क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया उसकी लाइफ में कितना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो ये तो रहा बाहुबल आपका, बेसिक आपका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। इसके बाद अष्टक वर्ग आप देखना चाहेंगे तो अष्टक वर्ग जिस जस्ट इसके किनारे आपको अष्टक वर्ग दिख जाएगा। अष्टक वर्ग में आपको एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। दोनों में डिफरेंस अभी समझेंगे। ठीक है। चलिए, अष्टक वर्ग हम बाद में करते हैं, अष्टक वर्ग इसके बाद करते हैं। अब दूसरी चीज ये आती है दोस्तों कि भावबल एक्चुअली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अम, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे, जो हम स्ट्रेंथ में गए थे और अदर स्ट्रेंथ में, आप देखेंगे भावबल में
ये तो टोटल भाव बल है। इसमें सबसे पहले उस लॉर्ड का बल देखा जाता है, जो भी उसका हाउस लॉर्ड है। फिर एक दो चीज, एक दिग्बल, दिग्बल भी ले रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये समझने वाली बात है दोस्तों कि ये ना रिप्रेजेंटेशनल है सिर्फ। रन टाइम पे ये काफी चेंज हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर हाउस की दशा चल रही हो तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है उस पर्टिकुलर समय में। किसी ने अपने को पर्टिकुलर चीज के लिए कार्मिक के लिए अलाइन कर लिया तो भी उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी उस पर्टिकुलर भाव के रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है किसी का जुपिटर इतना प्रभावी ना हो जब वो पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने कर्मों को इस तरह से किया कि उसका गुरु अच्छा बनते गया, मतलब मॉरली वो सही है, और अपने धर्म, जो भी, जिस भी धर्म में पैदा हुआ, जिस भी कल्चर में पैदा हुआ उसको फॉलो करता है, किसी को दुख नहीं देता, तो जुपिटर ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा उसका। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल भावबल आप में कालपात्र, देश काल पात्र भी आप इंक्लूड करेंगे। पर अभी के लिए आप बेसिक कुंडली कर रहे हैं, जल्दी से आप देखना चाहते हो तो भाव बल में दो चीजें होती हैं, एक लॉर्ड का बल, तीन चीजें होती हैं, लॉर्ड बल, दिग्बल, 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 दिग्बल। ठीक है, अब लॉर्ड का बल तो आप जानती हैं कि लॉर्ड उसका कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, लॉर्ड का स्थान बल क्या है, वही जो हमने एक मैंने एक वीडियो इसमें बनाया था, किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसे जाने, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें ये चीज बताई गई है किसी प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसे जाने। तो जैसे यहाँ पर फिफ्थ हाउस, सॉरी फर्स्ट हाउस लग्न का लॉर्ड है सूर्य। तो आप सूर्य की स्ट्रेंथ देखेंगे कितनी है ओवरऑल, स्थान बल कितना है, दिग्बल कितना है, दिग्बल कितना है सूर्य का। ठीक है, ये सब देखेंगे। चेष्टा बल कितना है, काल बल कितना है, कई सारे बल होते हैं, वो सब कैलकुलेट करके उसका बल, लॉर्ड का बल देखा जाएगा। फिर दूसरी चीज होती है इसमें दिग्बल। अब दिग्बल इसमें किस हिसाब से बताया जाता है कि किसी भी घर में जितने भी ग्रह बैठे हों उनका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं मरकरी, राहु और मंगल। अब मंगल राहु सातवें घर में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मंगल और राहु की काफी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इस सातवें घर का दिग्बल क्या रहेगा, कम रहेगा, बेसिकली इनकी वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मून नौवें हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए है, अच्छी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। तो जिस जो भी प्लैनेट्स उनमें बैठे बैठे होंगे उनकी ओवरऑल एवरेज डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देखकर हम ये कहेंगे कि उस पर्टिकुलर हाउस की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है, ये है दिग्बल। और दिग्बल एस्पेक्ट कौन कौन सा घर जा एस्पेक्ट कौन कौन से ग्रह डाल रहे हैं उस पर्टिकुलर घर में। ठीक है, एस्पेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। जैसे आप देखें तो यहाँ पर शनि है, शनि अपने से तीसरे घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ डालेगा, एक दो तीन, 10वें घर में, फिर अपने से सातवें घर में डालेगा, मतलब कि दूसरे घर में, फिर अपने से 10वें घर में डालेगा, मतलब कि चौथे घर में। ठीक है, इस तरीके से जुपिटर अपने से पांचवें, नौवें और सातवें में डायरेक्शनल, सॉरी एस्पेक्ट डालेगा। तो हर किसी का, जैसे जुपिटर के एस्पेक्ट पॉजिटिव होगी, सैटर्न के एस्पेक्ट निगेटिव होगी। ठीक है, राहु केतु के एस्पेक्ट होगा, हर ग्रह कुछ ना कुछ एस्पेक्ट डालता है किसी ना किसी दूसरे भाव में। तो उसकी वजह से उसका उस हाउस का जो टोटल दिग्बल नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव जाएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 12th हाउस में जो दिग्बल है वो नेगेटिव है, तो 12th हाउस में जो भी एस्पेक्ट पड़ रहे हैं उनका टोटल ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, इस तरीके से इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम भाव बल में कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं अष्टक वर्ग को। तो अष्टक वर्ग एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें हम हर घर को पॉइंट देते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, पहले देखते हैं अष्टक वर्ग हम देख कैसे सकते हैं। तो एस्ट्रो सेज में जाएंगे तो कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे अष्टक वर्ग टेबल आपकी दिख जाती है, और इसमें हर घर के आप अष्टक वर्ग पॉइंट देख सकते हैं। जैसे करंट चार्ट में देखें तो लग्न का अष्टक वर्ग है 25, और फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का है 25, थर्ड हाउस का है 30, फोर्थ हाउस का है 42। इस तरह से अलग अलग हाउसेस के अलग अलग अष्टक वर्ग हैं। तो अब दोस्तों इसमें आप देखेंगे
अगर आपको सीधे-सीधे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, तो मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स जो एक हाउस के सर्वाष्टक वर्ग में हो सकते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है। अष्टक वर्ग के अष्टक वर्ग के बेसिकली दो पार्ट है, भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक वर्ग क्या है? वो किसी भी एक एक ग्रह के कॉरस्पॉन्डिंग किसी हाउस को कितने पॉइंट मिले वो बताता है। जैसे सन के कॉरस्पॉन्डिंग असेंडेंट को मिले हैं 5 पॉइंट, टॉरस साइन को मिले हैं 3 पॉइंट, जेमिनी को मिले हैं 7 पॉइंट। इस तरह से अलग अलग पॉइंट अलग अलग ग्रह के रिलेशन में किसी भी हाउस में जो साइन मिला है, साइन पड़ेगा उसको मिल जाएंगे। ठीक है, ये होता है भिन्नाष्टक वर्ग। अब जब इन सबको जोड़ दिया जाता है तो बनता है अष्टक वर्ग। बस ये अंतर है दोनों में। तो मैक्सिमम पॉइंट जो पॉसिबल होता है किसी भी अष्टक वर्ग में वो होते हैं 49, क्योंकि 7 ग्रह हैं। राहु केतु को हम नहीं लेते और असेंडेंट को लेते हैं, तो असेंडेंट मिला के टोटल 8 ग्रह हो गए, लेकिन एक ग्रह के कॉरस्पॉन्डिंग 7 ही ग्रह पॉइंट दे सकते हैं, तो 7 into 7 49 पॉइंट मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी ग्रह किसी भी भाव के। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 49 पॉइंट होते नहीं है। जनरली मैक्सिमम आप देखेंगे 35 पॉइंट भी हो गए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 30 से ऊपर पॉइंट हो गए तो अच्छा माना जाता है। तो सर्वाष्टक वर्ग में आप कैसे देखेंगे? मैक्स यहाँ पर 49, ये 35 मैंने गलत लिखा है, ये 49 है। लेकिन आप देखेंगे कोई बिलो 20 किसी भी भाव को पॉइंट मिलेंगे तो उसको वीक मान लेंगे आप। 20 से 24 के बीच में मिलेंगे तो उसको बिलो एवरेज मान लेंगे। 24 से 28 के बीच में मिलेंगे तो उसको एवरेज मान लेंगे। और मोर देन 28 मिलेंगे तो उसको गुड मान लेंगे। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं ये पॉइंट दिए कैसे जाते हैं। ये ऐसे दिए जाते हैं दोस्तों कि ये देखा जाता है, फॉर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं हम। अच्छा, जे हो रहा में आप कैसे देखेंगे सर्वाष्टक वर्ग? जे हो रहा में आप ऐसे देखेंगे, आप स्ट्रेंथ में जाएंगे, अष्टक वर्ग में जाएंगे, ये अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग हैं, अलग अलग ग्रह के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये सर्वाष्टक वर्ग है इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट कैसे दिए जाते हैं। पहली बात, हर एक ग्रह को ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम सन को ले ले रहे हैं, तो सन इस चार्ट में बैठा है 5th हाउस में। अब हम देखते हैं सन से फर्स्ट जो हाउस जो है, जो कि जिसमें खुद सन बैठा होगा, उसके लिए मून इसमें कितने पॉइंट देगा। मतलब मून उस हाउस के कॉरस्पॉन्डिंग फेवरेबल पोजीशन में है कि नहीं है। अगर है तो 1 पॉइंट दे देगा, न्यूट्रल पोजीशन में है तो 2 पॉइंट दे देगा, सॉरी न्यूट्रल पोजीशन में तो 0 दे देगा, और अनफेवरेबल पोजीशन में तो -1 दे देगा। ठीक है, इस हिसाब से हर ग्रह का हम देखेंगे। तो सन के कॉरस्पॉन्डिंग 7 के साथ, मतलब असेंडेंट मिला के 7 के साथ जो ग्रह हैं, असेंडेंट प्लस 6 ग्रह जो हैं, वो कुछ ना कुछ पॉइंट देंगे, और उन पॉइंट का जो एडिशन होगा वो इस पर्टिकुलर घर का सर्वाष्टक वर्ग बन जाएगा सन के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे ही मून के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, ऐसे ही मंगल, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, और ये सब मिलाकर सर्वाष्टक वर्ग बन जाएंगे। तो ये इस तरह से दोस्तों पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, और इससे मोटा मोटा हमें पता चल जाता है कि किसी भी ग्रह की कोई भी ग्रह कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। ये सब हमने देख ही लिया है। ठीक है, अब दोनों को, अब पहली बात देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, अब जब हम भाव बल की बात करते हैं तो भाव बल अपने आप में बहुत डीप इंटरप्रिटेशन लेता है। अब जब हम कहते हैं लॉर्ड का बल, तो उसमें बहुत सारे बल हैं। मतलब जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं सेकंड हाउस का भाव बल। ठीक है, तो हाउस मतलब 9 हो गया, 9वीं राशि पड़ी सेकंड हाउस में, और 9वीं राशि का लॉर्ड कौन हो गया? जुपिटर हो गया। जब हम जुपिटर का बल कह रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें 6 तरह के बल हैं जुपिटर के। किस राशि में बैठा है, कैसा आस्पेक्ट पड़ रहा है उसमें, दिग्बल दिग्बल, बहुत सारे बल हैं। तो ये बहुत ही डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन बताता है। ठीक है, यही किस राशि किस कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ग्रह कैसे काम करेगा, बहुत सारी चीजें जोड़ के इसमें पता चलता है। जबकि सर्वाष्टक वर्ग ब्लैक एंड व्हाइट है। मतलब या तो कोई ग्रह किसी भी हाउस को 1 पॉइंट देगा, 0 पॉइंट देगा, या फिर -1 पॉइंट देगा। ठीक है, तो जो सर्वाष्टक वर्ग है वो हमें एक एक क्विक प्रिडिक्टर देता है स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। जबकि
ये बहुत डीप इंटरप्रिटेशन बताता है, ठीक है। अब यूज कैसे करें? देखिए, दोनों को आप देखेंगे लेकिन आप प्रायोरिटी हमेशा भाव को देंगे, ठीक है। आप देखेंगे अगर भाव किसी भी पात्र का इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस मीन्स बाकी सारे ग्रह उसके, मतलब कोई भी किसी भी भाव का बल बहुत ज्यादा या कम हो जाएगा, तो आप देखेंगे उस घर से रिलेटेड उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट का, ऐसे मैंने कोई चार्ट उठा लिया था। अब जैसे इसमें देखेंगे आप, सॉरी ये तो वो है, हम भावबल निकाल लेते हैं। इसमें देखेंगे तो अब 12th 11th के काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं। हमने बताया था 480 से ऊपर काफी अच्छे पॉइंट्स हो गए। अब लेकिन ये फिर भी एक तरह का बैलेंस पॉइंट है, लेकिन आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस लगन का भावबल काफी कम है, एवरेज से कम है। अब ये बंदा, हालांकि इसके पास रिसोर्सेज काफी होंगे, कंफर्ट काफी होगा, नाइन्थ हाउस अच्छा है, बॉसेस पेरेंट्स की भी हेल्प रहेगी, लेकिन ये खुद उतना स्ट्रांग नहीं होगा शायद। मतलब जो इनिशियल इसको जो भावबल मिला है, इसका लगन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है ये उन चीजों का फायदा ना उठा पाए जो उसे चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए रेमेडी क्या होगी? इसको लगन स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी अगर एक चार्ट का जो एवरेज है उससे कोई भी भावबल किसी भी भाव का बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए, तो उससे रिलेटेड उसमें चार्ट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसी से रिलेटेड जो बंदे को परेशानी या फिर जो भी उसके जीवन में अच्छी बातें होती हैं उससे रिलेटेड आएंगी, ठीक है। सर्वाष्टक वर्ग को आप प्रायोरिटी 3 देंगे। हालांकि आप मैं सर्वाष्टक वर्ग को कैसे यूज करता हूँ, खासकर मैं यूज करता हूँ भिन्नाष्टक वर्ग को। जब कोई अंतरदशा अंतरदशा भी कभी कभी बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, प्रत्यंतर दशा में किसी भी पात्र को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं देखता हूँ उस पर्टिकुलर समय में उस पर्टिकुलर हाउस के कॉरस्पॉन्डिंग उसका भिन्नाष्टक वर्ग कैसा है। फॉर एग्जाम्पल किसी की वीनस की दशा चल रही है, और मान लेते हैं वीनस की दशा में उसको गेन्स कम हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट है ना, तो बस, हालांकि हो सकता है, अब जैसे इसी चार्ट को ले लेते हैं, वीनस की दशा में उसके अंतरदशा मान लेते हैं, क्योंकि दशा एक लंबा पीरियड होता है, ठीक है। लंबे पीरियड में आप जनरली भावबल को देखेंगे, क्योंकि आपको प्रायोरिटी हमेशा भावबल को देनी है। सर्वाष्टक वर्ग जो है बहुत छोटे पीरियड के लिए काम करेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके गेंस जो हैं, गेंस के हाउस में बहुत कम पॉइंट है, 2 पॉइंट है वीनस के कॉरस्पॉन्डिंग, और अगर इसी का हम भावबल देखें तो गेंस अच्छे हैं। तो हो सकता है वीनस की जब दशा अंतरदशा चले, दशा नहीं, दशा भी बहुत लंबा पीरियड है। अभी हम समझेंगे कि जब अष्टक वर्ग ज्यादा हो और सर्वाष्टक वर्ग कम हो, सॉरी सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट्स कम हो और भावबल के ज्यादा हो तो क्या होगा, और अपोजिट हो तो क्या होगा। लेकिन एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मान लीजिए किसी की वीनस की दशा चल रही है, सॉरी अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और उसके पॉइंट्स कम है, तो हो सकता है टेम्परेरी रूप में कोई प्रॉब्लम उसके सामने आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी गेन्स अच्छे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये है इसका सर्वाष्टक वर्ग का इम्पोर्टेंस। अब दूसरी चीज होती है, एक जो हम डिस्कस कर रहे थे, कि अगर किसी का अष्टक वर्ग वीक हो और भावबल ज्यादा हो तो क्या होगा, उसकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज काफी आएंगी, पर क्योंकि अष्टक वर्ग, सॉरी, अगर किसी के चार्ट में अष्टक वर्ग बहुत हाई हो लेकिन भावबल वीक हो तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में काफी आएंगी लेकिन पर्सन उसको यूटिलाइज शायद ना कर पाए, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट होगा तो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग भावबल हो लेकिन अष्टक वर्ग वीक हो तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर्सन को अपॉर्चुनिटी आने में टाइम लगेगा, पर्सन को हो सकता है हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन स्लोली स्टेडीली पर्सन गेन्स, वो जो भी रिजल्ट्स है वो गेन कर लेगा, ठीक है। दोनों स्ट्रांग हो तो बेस्ट रिजल्ट तो कोई देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये था दोस्तों अष्टक वर्ग और भाव के बीच में डिफरेंस, और कब किन को यूज करना है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो। जिन लोगों ने यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।